हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में पीरियोडिक टेबल के किसने किसने पीरियोडिक टेबल बनाया, जैसे कि डबल स्टार्स देखे थे, फिर और क्या देखे थे, ऑक्टेव्स देखा था, देन मेंडलिस का पीरियोडिक टेबल देखा था। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल बनने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। इस पीरियोडिक लॉ में दो मेन चीजें थी। क्या था? पीरियड्स एंड ग्रुप। क्या था? पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ओके, ये पीरियड्स क्या थे और ग्रुप्स क्या थे? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज पीरियड्स एंड व्हाट इज ग्रुप? ओके, आपको ये याद है जो मेंडलिस ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने क्या किया था, मतलब कैसे उसने अरेंजमेंट कैसे की थी? हाँ, और जैसे कि हाँ राइट, एटॉमिक वेट एंड उसका प्रॉपर्टीज, और उसने एक ऐसा एक बनाया था बराबर, और उसने हर एक इसमें फर्स्ट ए बी सेकेंड ए बी इस तरह से दिया था राइट। कितने तो ग्रुप बनाए थे उसने 8 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। हाँ, वो बेसिकली उसके बारे में बता नहीं पाया था, लेकिन उसने 8 तक ग्रुप बनाए थे। और जो पीरियड्स ये ग्रुप थे और जो पीरियड्स थे उसने 12 बनाए थे। कितने बनाए थे? 12। हाँ, चलना। ओके, नाउ अभी इसमें क्या था, उसके डी मिनट्स क्या क्या थे? इसके डी मिनट्स क्या क्या थे? हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन। राइट, वेरी गुड। देन हाँ, नाउ और क्या क्या थे? डी मिनट्स क्या क्या थे? बोलो। ठीक है, देन सेकंड पोजीशन क्या थी कि उसने एक पॉइंट से भी ज्यादा है तो उसको आगे लगा। हाँ, मतलब उसने क्या किया था, उसको सिर्फ एटॉमिक वेट ही कंसीडर किया था, उसके मॉलिक्यूलर ये नहीं कंसीडर किए थे, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेकंड वाला ये चीज था कि वो ट्रांजिस्टिव एलिमेंट के बारे में कुछ बता नहीं पाए, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, प्लस लैंथर और एक्टिनाइड्स के बारे में कुछ नहीं बता पाया। वो उसने कहाँ पे अरेंज किए थे? सारे ग्रुप 8A में अरेंज किए थे, सारे ट्रांजिशन वाले, समझा? ओके, नाउ अभी इसका जो पीरियोडिक लॉ था उस लॉ में क्या क्या था वो हम लोग देखेंगे। पहले तो ये था कि हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हाँ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था इसमें सबसे पहले उसने बोला पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद क्या था, उसके बाद उसने क्या किया, उसका ब्लॉक बनाना स्टार्ट किया। उसके ब्लॉक्स कैसे बनाए? सुपर एलिमेंट्स को डिफरेंट दो कॉलम्स दिए, राइट एंड देन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स उसको उसने एक ब्लॉक एलिमेंट में फिक्स किए थे। मतलब सुनो, अभी देखो पहला वाला जो था इंग्लिश में आपको क्या याद रखा है कि ऐसा फर्स्ट ग्रुप था, ऐसा फर्स्ट ग्रुप, इसका ए और बी पार्ट, ठीक है। फिर सेकंड वाला, इसका ए और बी पार्ट, समझ ऐसे उसने, और लास्ट वाले जो सब बचे थे उसने 8A में ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट फिक्स कर दिए थे, अंडरस्टूड। फिर अभी मॉडर्न पीरियोडिक केस में क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तब उन्होंने क्या किया, इसको पीरियड्स और ग्रुप में ये किया, ठीक है। कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स बने? 12 पीरियड नहीं, ये तो मेंडलिस वर्क। मॉडर्न में कितने बने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बने कितने ग्रुप बने? 18 ग्रुप्स और पीरियड्स, राइट। 7 पीरियड्स बने और 18 ग्रुप्स बने, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 6 और 7 में पूरे एलिमेंट्स का एक अलग सा कॉलम। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, नीचे जो थे एक सीरीज बनाई जिसको बोलते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। वो एक ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ऐसे 2 टाइप के एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले उसने एलिमेंट बनाए। ये जो सारे एलिमेंट थे उसका क्या है था, सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे। क्या थे? राइट। और उसके बाद फिर उसने यहाँ पे ये वाला जो बनाया इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए ऐसे नाम दिए, और उसको उसने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर ये आया, ये कौन सा आया? पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आया डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसी के ऊपर फिर आगे जाके हमारा बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इसका वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस सेल में नहीं, देखो अभी सपोज राइट, अगर ये सपोज एक कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है?
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? राइट 6। तो इसके पास कितने 6 प्रोटॉन रहेंगे, 6 न्यूट्रॉन रहेंगे। फिर इसको फिलअप कैसे करेंगे? 2n² फॉर्मूले से। 2n², मतलब नहीं, मतलब जैसे कि 2, हाँ बराबर, आप बराबर बोल रहे, लेकिन देखो ये कितना फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट का 1 का स्क्वायर 1, तो 2 into 1 दैट इज 2। तो फर्स्ट शेल में उसके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में? देन सेकेंड शेल में उसके फिर कितने आएंगे? अभी कितने बचे थे? बराबर, तो सेकेंड शेल में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, समझ में? अंडरस्टूड? हाँ, तो इस तरीके से उसने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। बट अभी उसके एडवांस जाके हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसके शेल में, उसके लास्ट शेल में, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी। अभी जैसे हर एक जो पर्सन है, लिसन केयरफुली, हर एक जो पर्सन है उसकी अपनी इंडिविजुअल बॉडी कैपेसिटी होती है, राइट? तो वैसे ही हर एक ब्लॉक की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। ओके, तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिक्स कर सकता है? 2। जो डी वाला है उसकी कितनी कैपेसिटी है? नो, पी वाले की कितनी है? चलो पी वाले की बताओ। 3। पी वाले की 6, डी वाले की 10 और एफ वाले की 14। तो यहां से उसका बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने देखा था ना, ऐसे देखो, आपने ऐसे देखा 1s², 2s1, ऐसे वाले एलिमेंट आपने देखे होंगे। ओके, ये अभी आपके लेवल पे नहीं है, मैं आपको जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, उसको आपको कैसे याद रखना है। 1s² मतलब फर्स्ट जो s ऑर्बिटल है उसमें कितने एलिमेंट बैठेंगे? 2। ओके, नहीं, वैलेंसी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है ना। मैं बताती हूँ क्या। हाँ देखो, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ, सुनो। आप एब्रॉड गए, ठीक है, सपोज आप जापान गए, वहां पे आपने किसी ने आपको पूछा कि फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, आप क्या बोलोगे? इंडिया, बराबर। अगर उसको इंडिया बहुत अच्छे से पता होगा तो वो पूछेगा इन इंडिया विच पार्ट यू बिलोंग, बराबर। तो आप बोलोगे मुंबई, बराबर। अगर कोई ऐसा जापानीज होगा कि जिसको मुंबई भी बहुत अच्छे से पता है, तो आपको क्या पूछेगा? इन मुंबई वेयर डू स्टे, बराबर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? नवी मुंबई, बराबर। हाँ, फिर अगर उसको नई मुंबई भी पता होगा तो आपको पूछेगा नई मुंबई में किधर, तो आप क्या बोलोगे? कोपरखैरन, बराबर। फिर क्या होगा, वो आपको पूछेगा, अगर वो कभी कोपरखैरन आया होगा तो आपको वो पूछेगा कि कोपरखैरन में कहाँ पे रहते, क्योंकि कोपरखैरन तो, हाँ बराबर, तो वो सेक्टर हुआ, राइट। अभी देखो सीक्वेंस वाइज देखना, पहले हमने क्या बोला? इंडिया, फिर हमने क्या बोला? हाँ मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, बराबर। उसके बाद हमने क्या बोला? राइट, नवी मुंबई, ये हुआ नई मुंबई। फिर हमने क्या बोला? कोपरखैरन, ठीक है, कोपरखैरन। फिर हमने क्या बोला? सेक्टर 16। फिर जैसे हम लोग एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी का नाम लेते हैं जिसका नाम है राज, तो हमने बोला मैं राज सोसाइटी में रहता हूँ। अगर उसने पूछा कि वो कोपरखैरन के सेक्टर 6 में कौन से सोसाइटी में रहते, तो आपने बोला राज सोसाइटी में रहते, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, अभी ये जो राज है, ये जो राज सोसाइटी है, ये हुआ न्यूक्लियस, समझा? मतलब राज सोसाइटी में जिस फ्लैट में आप रहते हो वो हुआ न्यूक्लियस, समझा? अभी आपके सोसाइटी के आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो ऑर्बिट हुए, समझा? मतलब हम लोग मोटा मोटा क्या कंसिडर करेंगे कि सेक्टर 16 जो है वो ऑर्बिट है, हाँ, समझा? मतलब ये सेक्टर 16 एक बड़ा सा एलिमेंट है जिसके, जैसे कि सेक्टर 16 में बहुत सारी बिल्डिंग है, बराबर। अभी जैसे सपोज अगर हम सेक्टर 16 की बात करें तो अपने यहाँ पे कैसे स्कूल्स है, हमने स्कूल्स के नाम लिए, या जैसे सपोज हमने हॉस्पिटल्स के नाम लिए, तो वो एक एक जो चीज है वो क्या हुई? एक ऑर्बिट, समझा? अंडरस्टूड। फिर उसके बाद कोपरखैरन, अभी देखो ये न्यूक्लियस हुआ, ये ऑर्बिट हुआ, और फिर ये शेल हुई। शेल क्या है? एक पाथ है। आपको अभी ऑर्बिट और शेल का भी डिफरेंस आएगा। शेल क्या है? अरे
वो होता है ना, जैसे हम लोग इधर नाम देंगे ना, अरे सुन, ये पहला शेल क्या हुआ के, सेकंड क्या है एल, फिर एम, फिर एल, समझना। तो ये एक एक जो शेल है ये हुई कोपरखैनी, समझना, अंडरस्टूड। ये आपका पूरा बन गया एलिमेंट, समझना। मतलब कोपरखैनी एक शेल हुई, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, अंडरस्टूड, समझ आ रहा है इतना। तो अगर अभी कोई पूछेगा न्यूक्लियस तो कंफ्यूज नहीं हो गए। न्यूक्लियस मतलब एग्जैक्ट पोजीशन, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन। अभी आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, कोपरखैनी सेक्टर 16, आशीर्वाद सोसाइटी, एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट, ये आपका न्यूक्लियस, समझना। हाँ, फिर ऑर्बिट क्या आएगा, सेक्टर 16, शेल क्या आएगी, कोपरखैनी, मतलब हाँ, कोपरखैनी जो ये शेल हमने कंसिडर की है, तो ऑर्बिट से शेल हमेशा बड़ी होती है। तो जो ये एक ऑर्बिट है, ये जो एक शेल है, सॉरी ये जो एक शेल है के शेल, तो उस शेल में अलग से सब ऑर्बिट रहेंगे, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट होते हैं, समझा। अभी वो बहुत ज्यादा डिटेल मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगी। जैसे ये जो अभी मैंने आपको बोला ना एस ऑर्बिटल के कितने ये होते हैं, हाँ, जैसे पी है तो पी में कितने 6, बट इफ 6 कैसे रहेंगे, ये जो पी रहेगा इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हुए उसके सब ऑर्बिटल, समझ आ रहा है। वो नहीं, पी ऑर्बिट हुआ, ये पी एक्स पी वाई सब ऑर्बिट हुए, उसके सब ऑर्बिट, मतलब आपका जो घर, आपका जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में आप ही का एक घर है क्या, नहीं, हाँ, तो ये अलग अलग जो घर, हाँ, नहीं ये सिर्फ तीन ही होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीन एक फ्लोर पे कितना हो जाएगा। हाँ, जैसे कि देखो आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसीलिए तीन ही एक्स वाई जेड, समझना, अंडरस्टूड, इतना आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।